हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स गुरु TWD में स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इसमें हमें मीन फाइंड करना है और कौन से मेथड से करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे है ना। देखिए, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें कुछ लोकल सिटियों के एयर के अंदर जो उनका वातावरण होता है, उसकी जो एयर होती है उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दे रखा है ना। और हमें फाइंड करना है कि उन सभी सीटीओ का जो मेन कंसंट्रेशन इन द एयर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें जो दे रखा है देखो, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, इसको हम क्लास इंटरवल मानते हैं ना। और फिर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी। तो हमको पता है कि जब हम डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो हमें 4 कॉलम की टेबल बनानी है, जिसमें 2 कॉलम तो वो क्वेश्चन में हमको देकर रखता है। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पर x का ना, और फिर चौथा कॉलम हो जाएगा हमारे पास f इंटू एक्स का। 4 कॉलम की टेबल ही बनाते हैं हम डायरेक्ट मेथड में, है ना। 2 कॉलम क्वेश्चन में दिए होते हैं और 2 कॉलम हम बनाते हैं, है ना। देखिए, अब x निकालना है हमें, ये सारे हमको इसने क्या कर रखा है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें x और f इंटू एक्स निकालना है। x कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है इसकी, 0.00 इसकी लोअर लिमिट है और 0.04 इसकी अपर लिमिट है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 0.044000, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे और 000। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। पॉइंट फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02। अब अपने को पता है कि यहाँ पर जो दोनों के अंदर डिफरेंस है वो है 0.04 का। यहाँ पर आप 0.04 को प्लस करते जाओ तो आपके पास नेक्स्ट x की वैल्यू आती जाएगी। जैसे ही हम 0.02 में 0.04 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। फिर 06 में 04 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10। फिर हम 04 प्लस करेंगे तो 10 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.14। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, 0.14। 0.14 में फिर 04 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0.18 और 0.18 में जैसे 04 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0.22। इस तरीके से हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, देखो f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करना है ना। f और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू एक्स आएगा, तो मल्टीप्लाई करो। देखो 4 का मल्टीप्लाई 0.02 से करना है, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो फिर से 0 आएगा। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे पीछे से। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 9 6 54 होता है, 54 का 4 कैरी लगेगी 5। अब 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 5 ऊपर से ऐसा कैसा नीचे उतर जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 1 जा 9, और फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर 9 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो फिर से 0 आएगा, है ना। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे, 2 4 जा 8, है ना, 2 1 जा 2, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह 4 का मल्टीप्लाई 0.18 से करेंगे, 4 8 जा कितना होता है 32, 32 का 2 कैरी लगेगी 3। फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। फिर पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 0, है ना। इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई 22 से कर लेंगे ना, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से हमारी ये टेबल बन जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूले के लिए एक तो सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी और एक हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ एक्स की, है ना। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, देखो 9 और 9 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 18, 18 और 2 हमारे पास हो गए कितने 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। मैंने आपको पहले ही बताया था 30 लोकल सिटियों का इसने हमको डेटा दे रखा है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। देखो सबसे पहले सबके वंस को प्लस करेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, 12 और 0 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 का 6 कैरी लगेगी 2, 2 और 0 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 हो जाएगा हमारे पास 18, 18 और 7 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा
25 और 4 हमारे पास हो जाएगा 29। 29 का 9 कैरी लगेगी 2, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी जीरो सिर्फ एक कैरी है 2, इस 2 को यहाँ लिखा है ना। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स आया वो आया 2.96। देखिए नेक्स्ट, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट मेथड का। टेबल तो हमारी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट काम हमारे यही होता है कि हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो बार एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2.96, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह लिखेंगे 2.96 अपॉन सिग्मा एफ हमारे पास है 30, यहाँ लिख लेंगे हम 30, है ना। बार एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम, अगर आपको डायरेक्ट भाग करना आता है, डिवाइड करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएं। पॉइंट हटाने के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो जितनी डिजिट पॉइंट के पीछे होगी उतने जीरो नीचे आ जाएंगे। जैसे 2 डिजिट है, यहाँ पर नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। यानी कि आपको 3000 का डिवाइड करना है 296 में। अब आपको 3000 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिवाइड कितना करें 3 का। फिर जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट को हम 3 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि नीचे 3 जीरो दे रहे हैं, है ना। जैसे मैं सिर्फ 3 से डिवाइड करूंगा इसको 296 को, देखिए कितना आएगा, 3 9 जा 27। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर से 6 उतार दूंगा। उसके बाद 3 8 जा 24, है ना। अब 2 बचा, अब यहाँ क्या लगा दिया, पॉइंट। अब यहाँ आ जाएगा 0, पॉइंट के बाद एक 0 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, और 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, यानी कि बार बार 6 आएगा। यानी कि हमारे पास आंसर आया 98.6, है ना। लेकिन हमको पता है कि हमें क्या करना है, अभी 3 डिजिट 3 जीरो का डिवाइड और करना है, यानी कि इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। देखो हम 3 डिजिट छोड़ते हैं, एक तो छोड़ दिया 8 को, एक छोड़ दिया 9 को, अभी 2 डिजिट छोड़िए, पॉइंट अभी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो एक डिजिट और कम पड़ रही है, तो वहां हम लिख लेंगे 0, और फिर क्या लगा देंगे, पॉइंट। और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 0, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.098, है ना। हम वैसे आंसर पॉइंट के अंदर 2 डिजिट तक ही लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमने 3 डिजिट यहाँ पर लिखी है, यानी कि हमारे पास जो मीन आया है वो आया है 0.098, है ना। और ये क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, है ना। तो हमारा आंसर होगा मीन कंसंट्रेशन ऑफ या इन द एयर, वो आंसर होगा हमारे पास 0.098 ppm, है ना। एयर के अंदर किसी भी गैस की जो कंसंट्रेशन होती है उसको ppm के अंदर हम नापते हैं ना, ये हमारा यूनिट है ना। तो हमको आंसर में भी क्या लिखना है, ppm लिखना है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जल्दी से समझ में भी आ गया होगा। तो आगे हमको ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं अगर हम बनाएं आपके लिए, तो आप जरूर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।